विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। अयोध्या नगरी पर वीरकेतु नामक एक राजा का शासन था। रतन दत्त नाम का एक धनी व्यापारी भी वहाँ रहता था, जिसकी नंदयंती नामक एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वह इतनी शालीन और सुशील थी कि कई प्रमुख जनों ने, यहाँ तक कि राजाओं ने उससे विवाह के लिए हाथ मांगा था, लेकिन उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। एक दिन वीरकेतु को पता लगा कि उसके राज्य के लोगों को लगातार हर रात लूटा जा रहा है। उसके पहरेदार चोर को पकड़ने में असमर्थ थे, इसलिए एक रात वह स्वयं प्रयास करने के लिए निकला। नगर में घूमते हुए उसने देखा कि एक व्यक्ति दबे पांव चल रहा था, जैसे कि कोई आवाज़ करने से बचने के लिए, और प्राय अपने पीछे देखता जा रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वीरकेतु को लगा कि वह व्यक्ति एक चोर है, अतः वह उसके पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि वह कौन है, तो राजा ने झूठ बोला कि वह एक चोर है। वह व्यक्ति राजा से मित्रता करके उसे अपने घर ले गया, जो एक घने जंगल में भूमिगत गुफा में था। उसने राजा को एक आसन दिया और दूसरे कमरे में चला गया। तभी एक दास वहां आया और राजा से बोला, महाराज, आपने इस गुफा में प्रवेश क्यों किया? वह व्यक्ति एक चोर है और जब वह अपने कमरे से बाहर आएगा तो वह आपको मार देगा, इसलिए इस स्थान को तुरंत छोड़िए और चलिए मेरे साथ। राजा तुरंत वहाँ से निकल गया और महल लौट आया। वह अपने सैनिकों को जंगल में ले गया और चोर की गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। लुटेरा जानता था कि उसका भेद खुल गया है, लेकिन वह बहादुर था। वह लड़ने के लिए निकला और मरने की ठान ली। राजा के सैनिकों ने चोर पर काबू पा लिया और उसे जीवित पकड़ लिया। चोर को महल में ले जाया गया और राजा ने उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। अगली सुबह जब चोर को मृत्यु दंड देने के स्थान पर ले जाया जा रहा था, तो नंदयंती ने उसे देखा और उसे उससे प्रेम हो गया। वह अपने पिता के पास गई और बोली, मैं इस व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनती हूँ, आप उसे राजा से छुड़वाइए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी उसके पीछे दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। रतन दत्त शीघ्रता से राजा के पास गया और उसे चोर को जीवन दान देने के बदले अपनी सारी संपत्ति अर्पण करने की बात कही, लेकिन राजा नहीं माना। पिता निराश हो गया और उसकी बेटी ने अपना जीवन समाप्त करने का मन भी बना लिया। नंदयंती उस स्थान पर पहुंच गई जहां चोर का वध हो रहा था। उसने चोर को बताया कि उसके हृदय में क्या है। चोर ने उसकी कहानी सुनी। वह एक पल के लिए रोया और फिर हंसा, जिसके बाद वह सूली पर मर गया। नंदयंती ने चोर के मृत शरीर को सूली से उतरवाया और अपना प्रण पूरा करना चाहा, किंतु उसके स्वयं चुने हुए पति के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने चोर को जीवन दान दे दिया। जब राजा वीरकेतु ने ये सब सुना तो उसने तुरंत चोर को दरबार में बुलवाया और उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। चोर ने चोरी करनी छोड़ दी। उसने नंदयंती से विवाह किया और सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने लगा। मुझे बताओ राजा विक्रम, चोर क्यों पहले रोया और फिर क्यों हंसा? बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए पूछा। विक्रम ने कहा, सुन बेताल, चोर इसलिए रोया कि वह व्यापारी को उसके निस्वार्थ त्याग के लिए कुछ नहीं दे पाएगा, और वह इसलिए हंसा
क्योंकि व्यापारी की बेटी, जिसने अपना हाथ मांगने वाले राजाओं तक को अस्वीकार कर दिया था, उससे प्रेम कर बैठी थी। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम वाह, तू गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।